हकीकत रखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं 10-15 साल से बोल रहा हूँ, और आज बात तश्तज़बाम हो गई है कि 60 अमरीकी अरकान पार्लियामेंट ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात पर इमरान ख़ान को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। इन अरकान की अक्सरियत यहूदी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कल तक जो ख़त लहरा रहा था कि मुझे अमेरिका ने इक़्तिदार से उतारा है, आज उसके लॉबियस्ट वहाँ पर जो इनसे तनख्वाह वसूल करते हैं वो भी यहूदी हैं, और वहाँ की पार्लियामेंट की इतनी बड़ी तादाद जो आज उसके हक़ में ख़त लिख रही है, पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये किसका एजेंट है और किस एजेंडे पे काम कर रहा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक ख़ास मंसूबे के तहत रियासत को तबाह करने का एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। इमरान ख़ान को उस एजेंडे की तकमील के लिए पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्ट किया गया है, और इसके मज़ाहिर गुज़श्ता 9 मई को और 10 मई को मुल्क के तूल अर्ज़ में आपने देखे। सवाल ये है कि जिस इमरान ख़ान को अमरीकी और यहूदी लॉबी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पिघल रही है, उसी मुजरिम को हमारी अदालतें क्यों तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही हैं? उनके दहशतगर्दों को हमारी अदालतों से क्यों सहूलतकारी मुहैया की जा रही है? बैक वक्त तमाम मुकदमात में ज़मानत, फ़लाँ तारीख़ पर फ़लाँ तारीख़ तक अगर कोई नया मुकदमा दर्ज हुआ तब भी गिरफ़्तारी नहीं हो सकेगी। यानी हमारी अदालत से उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि अगर इस दौरान में वो किसी को कत्ल भी करेगा और उसके ख़िलाफ़ 302 का मुकदमा भी होगा, तब भी उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। फ़ौजदारी केसेस में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक मामला चला गया है, और इसके ऊपर PDM ने जो एहतजाजी मुज़ाहरा किया, और उस मुज़ाहरे के बाद भी अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है, तो इसका माना ये है कि हमारी अदालतें बराह रास्त कौम के साथ और अवाम के साथ ऐलान जंग कर रही हैं।